हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं 69th बीपीएससी के लिए लुसेंट शुरू कर रही हूँ। लुसेंट का सबसे पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री को मैं शुरू कर रही हूँ। तो कह रहा है कि पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। पहला टॉपिक क्या है? भारत का इतिहास। तो कह रहा है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में फैला यह उपमहाद्वीप भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया? भारती अथवा भरत का संतान। भारत एक प्राचीन कबीले के नाम था। भारत क्या था? पहले एक प्राचीन कबीला था। भरत जो था एक प्राचीन कबीले का नाम था, छोटा सा कबीला था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू मतलब जामुन होता है, वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी ने इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। प्राचीन ईरानी जो थे इसे सिंधु नदी से जोड़ते थे और सिंधु ना कह के क्या कहते थे? हिंदू। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे पश्चिम में क्या नाम फैल गया? यही नाम। और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा है और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाने लगा, सिंधु के जगह पे हिंदू। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। ये भी याद रखना है कि भारत को यूनानी इंदे कहते थे और अरब हिंद कहते थे। तो पूछा जाएगा कि हिंद कौन कहता था? तो अरब लोग हिंद कहते थे। शब्द हिंदू, यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान जो है किस शब्द से बना है? फारसी शब्द हिंदू से बना है। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में भारत को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज क्या कहने लगे? इंडिया। यानी कि ये याद रखना है कि जो यूनानी इंदे कहते थे, अरब जो थे वो हिंद कहते थे। हिंद मतलब कि फारसी शब्द हिंदू से हिंदुस्तान कहते थे। और तो ये याद रखिएगा। ईरानी जो थे उसे सिंधु नदी के नाम पे हिंदू कहते थे। तो ईरानी हिंदू कहते थे और अरब जो कहते थे हिंद, और अंग्रेज इंदे से इंडिया कहने लगा। तो इस तरह से यूनानी इसे इंदे भी कहते थे। तो ये याद रखना है, जैसे कि इंदे, उसके बाद ये हो गया हिंदू, इंडिया अंग्रेज कहने लगे। मध्यकाल में इसको हिंदुस्तान कहने लगा। हिंदुस्तान फारसी शब्द हिंदू से आया है और ईरानी जो थे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। और पूरे पश्चिमी देश जो यूरोप है उसमें फैल गया ये। विंध्य पर्वत की श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो विंध्य पर्वत की श्रृंखला है वो देश को, जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे ही बना रहे हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे विंध्य पर्वत की श्रृंखला है, तो ये श्रृंखला देश को दो भाग में बांटती है, एक ये। तो आगे कह रहा है कि आगे है कि जो विंध्य पर्वत की श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में जो बोलते हैं इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलते हैं। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगलोइड। जो भारत जो प्रमुख नस्ल के लोगों से बना है वो नस्ल क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पोलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगलोइड। आगे है कि भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है।
कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को दिया जाता है। क्रिस्टोफ सेलियरस 1638 से 1707 एडी, इतना दिन तक वो रहे थे जिंदा, क्रिस्टोफ सेलियरस। यानी कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको दिया जाता है? क्रिस्टोफ सेलियरस को। आगे है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। मुख्यतः 4 स्रोत है, यह है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये 4 स्रोत जो हैं, इससे हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ से क्या क्या जानकारी मिला है तो वो नीचे दिया गया है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सबसे प्राचीन जो भारत का धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद के संकलनकर्ता को किसको माना जाता है? वेद व्यास को। इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। और वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। यानी कि वसुधैव कुटुम्बकम का मतलब होता है पूरा विश्व जो है एक परिवार है। आगे है भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। जो भारतीय परंपरा है वेदों को क्या मानती है? नित्य तथा अपौरुष मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं। इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। आगे है कि ऋग्वेद, सबसे पहला वेद कौन है? ऋग्वेद, और ये सबसे पुराना भी वेद भी है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह होता है उसको क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। और इसमें ऋचा मतलब एक तरह से कह सकते हो पंक्ति, 2 पंक्ति का होता होगा या 4 पंक्ति का ऋचा। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल पाठ के 11 सूक्तों सहित बालखिल कोई पाठ होगा उसको मिला करके 11 सूक्तों मिला करके इसमें जो है ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं इसमें। आगे है इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। जो ऋग्वेद को पढ़ता है, ऋग्वेद के जो ऋचा को पढ़ता है उनको क्या कहते हैं? होत्री। और इस वेद की से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से आर्य के बारे में पता चलता है हमें। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यानी कि जो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और इसके 9वें मंडल में क्या है? देवता सोम का उल्लेख है। आगे है इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और ऋग्वेद जो है इसके 8वें मंडल में जो हाथ से लिखी गई ऋचा है उसको खिल कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि 8वें मंडल में हाथ से जो लिखी गई ऋचा है उसको क्या कहा जाता है? तो खिल कहा जाता है, खिल। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है? तो 3रा मंडल। आगे है कि चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। मतलब कि चतुर्वर्ण व्यवस्था है वो ऋग्वेद के किस में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। और इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से प्राप्त हुए हैं। ये 4 वर्ण हैं ये ब्रह्मा से प्राप्त हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है वो मुख से, क्षत्रिय जो भुजा से,
वैश्य जो हैं वो जंघाओं से और शूद्र जो हैं वो चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।